और टीचिंग के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब लोग बढ़िया हो गए, सब लोग ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ साइंस क्लासेस। इस चीज़ की रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी टाइम से आ रही थी और ये फाइनली स्टार्ट होने जा रही हैं 21 जुलाई 2020 से। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाली हैं। अब ये है किसके लिए? ये हैं सुपर टेट की जो तैयारी करना चाहते हैं या जो स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए, और जो अभी सीटेट जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट जूनियर में जिन्होंने साइंस ले रखा है, या आगे जो बच्चे तैयारी करेंगे किस चीज़ की, यूपी टेट की, और जो जूनियर में भी साइंस लेने वाले हैं उनके लिए क्लासेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी बात कर लेते हैं कि ये क्लासेस कैसी होने वाली हैं, क्या कुछ पैटर्न होगा, क्या कुछ इसमें सिलेबस कवर किया जाएगा, और ये मेनली किस पर बेस्ड होंगी, किस बुक पे बेस्ड होंगी। तो ये हमारी बेस्ड होने वाली हैं एनसीईआरटी की बुक्स पे और एससीईआरटी की बुक्स पे। दोनों ही बुक्स को मैं कंबाइन करके एक साथ चलूंगा और उसका सिलेबस भी आगे मैं दिखाता हूँ। देखिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है क्योंकि जब आप सीटेट की बात करते हैं तो इसका मतलब आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं या सीबीएसई की बात कर रहे हैं, है ना। वो दो चीज़ें या तीन चीज़ें एक साथ हैं, वो क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, तो वो जो भी कुछ पूछते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से पूछते हैं। और जब हम आप बात करते हैं सुपर टेट की, जब हम सुपर टेट की बात करने लगे या जब बात करने लगे हम यूपी टेट की, तो इसका मतलब हमारा जो सिलेबस है, जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी पूछा जाएगा, वो होगा हमारा एससीईआरटी की बुक्स में, जो हमारी सरकारी स्कूल की किताबें होती हैं 6th, 7th और 8th की, उससे पूछा जाएगा। तो अगर आपको दोनों ही चीज़ों की तैयारी करनी है तो ये क्लासेस तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली हैं क्योंकि मैं दोनों ही बुक से पढ़ाऊँगा। एनसीईआरटी जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करता है, जो एससीईआरटी है वो थोड़ा फैक्ट्स पे ज़्यादा बात करता है। तो जो कुछ भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ या जो पढ़ाऊँगा वो आपको लेक्चर के माध्यम से मिल जाएगा, और लेक्चर के समाप्त होते ही हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे क्योंकि जो पढ़ना है उसका रिवीजन भी करना है। तो कम से कम 15 क्वेश्चन लेक्चर के जस्ट बाद रिवीजन किए जाएंगे और क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे। और उसके अलावा जो एक चीज़ है वो ये कि अगर आपको पढ़ते पढ़ते कहीं डाउट आता है तो आप क्या करोगे। तो डाउट को क्लियर करने के लिए तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आना पड़ेगा या टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन तो बिल्कुल हमेशा ही ओपन है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि डाउट्स क्लियर करना मेरी एक हॉबी है, मुझे बहुत मज़ा भी आता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो एक नज़र डाल लेते हैं सिलेबस पे भी कि क्या कुछ पढ़ाया गया है, क्या कुछ टॉपिक इन बुक्स में दिए हुए हैं, कितना डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। कक्षा 6 का देखिए क्या दिया हुआ है। पदार्थ के समूह, पदार्थ का पृथक्करण, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, तंतु से वस्त्र तक, जीव जगत, अनुकूलन, जंतु की संरचना की बात कर रहे हैं यहाँ पे, भोजन, स्वास्थ्य, मापन, गति। ये देखिए कितना डीप में है, सब चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ अच्छा दिया हुआ है। प्रकाश, ऊर्जा, जल, वायु, बहुत कुछ दिया हुआ है। कंप्यूटर के बारे में भी दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पे। और कक्षा 7 में देख लेते हैं, रेशों से वस्त्र तक, पदार्थ की संरचना, प्रकृति, थोड़ा डीप में है सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि केवल नाम की बात कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल डिटेल में है। उष्मा, ताप, पौधों में पोषण, जंतुओं में पोषण, जीवों में श्वसन। देखिए ये सब हमारा ईवीएस भी कवर हो रहा है, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, सब ईवीएस भी इसमें बहुत कुछ मिलेगा आप लोग को कि सोचो कि यार दो सब्जेक्ट तैयार हो रहे हैं मेरे साथ। उसके अलावा देखिए जीवों में उत्सर्जन, पौधों में जनन, लाभकारी हानिकारक पौधे, जंतु। देखिए रोगों की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोग, ध्वनि, ऊर्जा, प्रकाश का इतना ज़्यादा डिटेल में है कि मज़ा आ जाएगा आप लोग को। जितनी भी लाइट की चीज़ें हैं, लेंस और दोहली दर्पण, कैसे भी दर्पण हो, सबको डिस्कस किया गया है। बल, यंत्र, स्थिर विद्युत, जल फिर से आ गया। देखिए तीनों क्लासेस में कुछ कुछ टॉपिक हैं जो तीनों क्लासेस में है ना। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं अलग अलग नहीं पढ़ाऊँगा, मैं इनको पढ़ाऊँगा इस तरीके से कि अगर मुझे मान लीजिए जंतुओं के बारे में पढ़ाना है, जंतुओं में पोषण के बारे में, तो कक्षा 6 में जो दिया हुआ है, 7 में जो दिया है, 8 में दिया है, इन तीनों को मैं 1 या 2 लेक्चर में कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि कक्षा 6 में भी पढ़ाया, कक्षा 7 में भी आया, ऐसे नहीं। एक सब्जेक्ट मतलब एक पूरा टॉपिक एक साथ होगा, है ना, इस तरीके से पढ़ाऊंगा। और वायु, कंप्यूटर, फिर से यहाँ पे दिया हुआ है। कक्षा 8 का भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु की संरचना बहुत डीप में, जो साइंस पूछता है, कह रहा था कि साइंस में पूछूंगा 10th या 12th लेवल की, है ना। आप सुपर टेट के बारे में देखते तो यही बोलता है ना उसमें कि 12th लेवल का पूछूंगा मैं। 12th लेवल का कुछ नहीं आता है, सब कक्षा 8 का आता है। आप लोग को समझ में आएगा कि यार ये कक्षा 8 का ही है, पुराना पेपर उठा के देख लो यार। जंतुओं में जनन, कोशिका की अंग तंत्र, कोशिका के बारे में बहुत कुछ पूछता है ना। नॉर्मल चीज़ें हैं हमारी। बल और दाब, विद्युत धारा, चुंबकत्व, तो इनसे ज़्यादा क्या पूछता है? नहीं, कुछ नहीं पूछता है। तो मैंने बता दिया कि क्लासेस में कैसे लूँगा, किस तरीके से मैं इनको कवर करूँगा, समअप कैसे करूँगा इनका मैं। तो आई होप कि सब लोग को आपको समझ में आया होगा कि क्या कुछ होने वाला है अगली वीडियोस में। बिल्कुल 25 से 30 क्लासेस होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी।
मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 30 क्लासेस हो सकती है, क्योंकि 20 चैप्टर दिए हुए हैं, तो मैं सोच के चलता हूँ कि 30 क्लासेस हो सकती हैं। और अगर डाउट क्लासेस भी रखनी पड़ेंगी तो उसको भी थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही सुपर टेट में भी बहुत टाइम है, देखिए अभी फॉर्म ही नहीं आया है, तो जो 10-10 नंबर का, ये देखिए हमारा जो साइंस है वो 10 नंबर की आने वाली है ना। तो ये 10 नंबर हमें पक्के करने ही करने हैं। साथ में कहीं ना कहीं ईवीएस भी हो रहा है, कम से कम 5 नंबर की तो ईवीएस भी यहाँ से तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा अगर किसी चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं तो भी साइंस और ईवीएस दोनों एक साथ कवर हो जाएगी। एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके सामने ही है, बट मैंने उसके बारे में भी बात नहीं करी है, और वो है चैनल सब्सक्राइब करना। अगर मेरा बताया हुआ प्लान, स्ट्रैटेजी या सिलेबस या जो भी मैंने एनसीईआरटी एससीईआरटी के बारे में बताया है, अगर आपको समझ में आया है, प्लानिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ समझ में आ गया है, तो आपको पता चल गया होगा कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ मज़ा आने वाला है आप लोग को। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। और जब मैं आपसे कह रहा हूँ उसी टाइम आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि बच्चे मेरे पास अभी बहुत कम है ना। सब्सक्राइबर कम है तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा यार, है ना। जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो कम से कम आप लोग रिकमेंड कीजिए लोगों को, है ना। रिकमेंड कीजिए कि यहाँ पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, सुपर टेट लेवल की, सीटेट भी पढ़ाया जा रहा है साथ में, लेकिन सुपर टेट लेवल की तो तैयारी स्टार्ट होने वाली है। और साइंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 125 प्लस का हम टारगेट रखेंगे। हम दोनों की बात करें तो 125 के प्लस दोनों में ही लेके आएंगे। तो आप लोग क्या करना है, भाई चीज़ मैंने बताया ना, रिकमेंड करना है। और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? 21 जुलाई 2020 से। चैनल का नाम याद कर लीजिए, टीचरीफाई, TEACHERIFY। तो अब हम लोग मिलेंगे अपनी पहले क्लास में, जहाँ पे हम बिल्कुल प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और उसके अलावा जो चीज़ मैंने बताई आप लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए कि यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से आप ग्रुप में भी आ सकते हैं।